बहुत सारा ही हो गया। ओके, सो आपका है, मैं आपसे भी खोल लेती हूँ। स्क्रीन शेयर करते करें, कैसे करें? स्क्रीन शेयर करूँ? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आप कुछ बताना चाहोगे? देखो यहाँ पे ये दिखा, ये इसका ये प्रॉब्लम, मुझे तो आइडिया है नहीं कुछ। कर देती हूँ स्क्रीन शेयर। मतलब जैसे वो आप कह रहे थे ना, ग्रह का, भाव का, घर का, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं वो क्या होता है सब। आपको कुंडली आती है देखनी? नहीं, मुझे नहीं आती। ओके, फिर आप स्क्रीन शेयर करके क्या करूंगी? नहीं, मुझे नहीं मालूम, अगर आप उसको दिखाना चाहते हो कि इस यहाँ पे इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से करो, करके बताना कि मतलब क्या? जैसे होता है ना कि ये अष्टम में बैठा है, ये सप्तम में बैठा है, वट जो हम सुनते हैं। कोई नहीं, आप हटा सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं तो सिर्फ एक आपको वैसे दिख बात रहा कर है? रहा हूँ। आपको दिख रहा है ना कुंडली? हाँ जी, हाँ जी, बहुत छोटा दिख रहा है, बट दिख रहा है। छोटा दिख रहा हाँ, मतलब एक अब मल्टी पर उसमें आ रही है ना, एक ही चीज स्क्रीन में आ रही है, मल्टीपल थिंग्स आ रही है, जैसे तीन अलग अलग हैं, आई थिंक चीजें तीनों एक ही जगह पे आ रही है, इसलिए छोटा हो गया। है? ये स्क्रीन क्योंकि शायद मैंने जो शेयर करी, रुको, स्टॉप शेयर करती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, नहीं, ऐसा कोई कुछ बात नहीं, नहीं है। ये भी मेरे लिए लर्निंग हाँ, एक्सपीरियंस है। आई एम हाँ। लर्निंग दिस कंप्यूटर, बाबा रे, ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार। एक सेकेंड, कोई नहीं, आप ऐसे बता दीजिए। रुकिए। आप मुझे एक बता दीजिए कि पीरियड कब तक चलना है, और रेमेडीज क्या क्या है, इसके बाद क्या है हमारे लिए बेस्ट, क्या है, बिजनेस है, नौकरी, नौकरी है तो कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, बिकॉज कहीं से कॉल ही नहीं आती अब, बिकॉज ऑफ माई एज। तो एज की वजह से अगर भी काम, तो होता है ना ये सारा। एज की वजह से कॉल ही नहीं आती, नहीं तो स्किल्स आई हैव, किसी के पास बायोडाटा आता है, एक झटके में बोलता है कब ज्वाइन करोगे, फिर उसको बताता हूँ मैं ऐसे ऐसे रिटायर हुआ, ये हुआ, सर वी आर लुकिंग ए गाय हु इज अराउंड समथिंग 45 to 50 इन बिटवीन। तो मैंने कहा भैया देख लो, मुझे लगता तो नहीं हुआ इतना बूढ़ा। कह रहे सर वो तो ठीक है, लेकिन एज के रिकॉर्ड तो आपका कुछ और ही कहता ना। 55th ईयर आपका कंप्लीट हो गया, मैं और तो 65 पर। हाँ सॉरी, 65, हाँ, सिक्सटी 60। फिफ्थ ईयर कंप्लीट हो गया, और 66 आपका रनिंग है। इस टाइम आपको न्यू जॉब मिलना डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। नहीं वही, मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे जॉब मिलना मुश्किल है, आई एग्री टू दैट, मेरे वही तो, आपका काम धंधा किया जाए तो क्या किया जाए, अपने पास पैसा तो है नहीं ना, अपने पास ऐसा कि नॉलेज है ना, कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं कि कोई काम दे दे, तो किसी के साथ सपोर्ट में कोई पुश करेगा तो करेंगे, हो पाएगा। जैसे अभी मैं आई वाज ट्राइंग फॉर इमिग्रेशन, बच्चों का, स्टूडेंट्स का इमिग्रेशन का ट्राई कर रहा हूँ, वो भी निकल रहा। देन एक ब्यूटी केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ गया, अब वो भी कुछ नहीं हो पा रहा। फिर बीच में किसी ने कहा प्रॉपर्टी का कर लो, तो वो भी कुछ नहीं हो पा रहा। फिर किसी ने कहा कि अच्छा मैं आपके साथ करता हूँ, तो हम लोग कैंटीन का करते हैं। अब कैंटीन के चक्कर में क्या हुआ, ये वॉर की वजह से सब चीजें महंगी हो गई, अब वो भी फंस गया। तो मतलब नथिंग इज मूविंग, फ्रैंक स्पीकिंग नथिंग इज मूविंग, जो सेविंग्स है वही खर्च हो रही है, बाकी नथिंग इज मूविंग। 36, 38, 60, 61, 62, 63। सिक्स हाउस आपका रनिंग हो गया, इसका मतलब सिक्स हाउस यहाँ से रनिंग हो गया। मंगल, आपकी दशा जो आ रही है ना, अभी जो दशा चल रही है, दैट इज 2009-25 जुपिटर। ओके, सैटर्न की दशा स्टार्ट हो गई है।
सैटर्न में सैटर्न की दशा चल रही है 28 तक, और उसके बाद सैटर्न में मर्करी की दशा स्टार्ट हो जाएगी, और सैटर्न आपके 8th हाउस में ही बैठे हुए हैं, राइट। तो सैटर्न ने जो 8th हाउस बैठे हुए हैं, 8th और 9th ले रखा है, 8th और 9th ले रखा है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए, सैटर्न की महादशा स्टार्ट हो गई, राइट। एंड जो सैटर्न महादशा जो स्टार्ट हुई है, वो आपकी स्टार्ट हुई है 25 जुपिटर के एंड, यानी कि सितंबर 2025 के बाद सैटर्न की महादशा स्टार्ट हो गई। और सैटर्न में सैटर्न की दशा, यानी कि सैटर्न की महादशा सैटर्न की ही अंतर्दशा है, क्लियर। और जब सैटर्न की महादशा और सैटर्न की अंतर्दशा होती है, तो सैटर्न अपना काम करता है, क्योंकि सैटर्न आ गए, अब सैटर्न ने अपना खेल खेलना है। लेकिन सैटर्न ने कौन कौन से घर लिए हुए हैं, 8th और 9th। ये 8th हाउस होता है, ये 9th हाउस होता है, तो 8th और 9th ले रखे हैं। सैटर्न जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं, आपके फादर की डेथ या हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी हो गई। मतलब समझा नहीं। वो तो ही इज पास्ड अवे इन 2013 2013 2013, ऑलमोस्ट 13 ईयर। 13 years back. Yeah. हाँ, तो वो जुपिटर सैटर्न हो गया ना, क्योंकि तब उससे पहले आपकी जुपिटर की अंतर्दशा चल रही थी, और जुपिटर 8th हाउस में बैठे थे। तो जुपिटर, जो भी सैटर्न 8th हाउस में है और जुपिटर भी बैठ गए, तो वो फादर को भारी पड़ गए। हाँ, वो बस ऐसे खड़े खड़े कार्डियक अरेस्ट पे गिर गया, खत्म 1 सेकंड में, मतलब जस्ट इन 1 minute ही वाज नॉट देयर, जस्ट इन 1 minute ही वाज नॉट देयर। एक तो ना आप देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है, हम यदि लाल किताब देख लें। राहु, देखो राहु इज इन द 3rd हाउस, केतु इज इन द 9th हाउस। एक चीज मुझे बताइए, मंगल अपने ही लगन में बैठा है, आपने कभी स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है? बहुत बार करता हूँ। नहीं करो, बिल्कुल नहीं करोगे। जितना स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपका काम धीरे 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 बिल्कुल ही टप हो जाएगा, घर में खुशियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मंगल अपने ही घर में बैठे हैं। मंगल स्वीट से बोले जैसे मंदिर गए लड्डू बांट दिए, वो नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं, आपको अलाउड ही नहीं है, क्या क्योंकि क्या नहीं करना है, तो मीट स्वीट्स का बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी, मंदिर हो, घर पे भी, जैसे घर पे वो हलवा बना नीचे दे, इधर उधर दिया, पड़ो साथ वालों को दे दिया, ब्रदर को पड़ोसी दे को दिया। दिया है, साथ में दे नहीं, अपने स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं, क्योंकि जो लगन होता है ना, लगन हम्म होता है उसका जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है, काल पुरुष की हम्म कुंडली में। और मंगल वहीं बैठे हैं, तो मंगल वहीं बैठे हैं, तो आपको हम्म। अपने किसी को भी ना, ना आपने लेना है ना देना है स्वीट्स को। लेने से मतलब कोई गिफ्ट भी दे जाता है ना, तो वो भी नहीं देना, बिल्कुल। और यदि भी कोई, क्या, कोई लड्डू देते हैं दिवाली पे, लोग भाई इतना कुछ दे जाते हैं, फिर क्या करना हाँ, तो उसका। वो उसका कुछ आप कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि आप अपने जितना वो देते हैं ना, उससे डबल आप उनको वापस कर दो। पहली बात तो ये है। अच्छा। नहीं, वापस भी नहीं कर सकता, सॉरी, क्योंकि आपने स्वीट्स ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, करना ही नहीं है। आपको तो आपको पता है, घर दिवाली में, पे तो ही चलता है। जब घर में देखो, घर में यदि कोई दे के जाता है, तो आप अपने हाथ में मत लेना, हम्म ठीक है, पहली बात। क्योंकि अब घर पे दे के गए हैं तो टेबल पे ही रखो, कभी हाथ में नहीं ले सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूट तो बिल्कुल भी नहीं करना आपने। आप कुछ भी नमकीन कर दो तो कोई प्रॉब्लम, उल्टा नमकीन करोगे वो बेटर है, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस में बैठे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो ये काम, और ये आपने जितना डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आपका खुशियां आपसे छीनता जाएगा धीरे 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 धीरे, और आपको हेल्थ में भी इश्यूज आ सकती हैं फिर। ओके। तो नमकीन का मतलब जैसे स्मॉल 10 रुपए का पैक आता है, ये तो हल्दीराम वगैरह के, दे दो किसी को, लाइक दैट।
बिस्किट नमकीन आते हैं वो दे दो किसी को। नमकीन आप दे सकते हो क्योंकि सैटर्न 8th हाउस का बैठा है ना, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है सैटर्न 8th हाउस में जब बैठे होता है ना, तो आप काली उड़द की दाल 8 kgs, वो कितना? 8 kgs, उड़द साबुत या उड़द छिलका? साबुत नहीं, नहीं उड़द साबुत काली दाल होती है ना, वो हाँ आप जी, ओके। मंदिर में रखवा दो सैटरडे 8 को। केजी किसी भी मंदिर में रखवा दूं? शनि मंदिर में रखवाते तो और भी बढ़िया है, या कोई भी टेम्पल हम्म। में रखवाते हो, नहीं है तो कोई भी टेम्पल में होना नहीं, चाहिए। जहाँ जहाँ पे शनि देव जी की मूर्ति है वहां रखवाना है कैसे? किसी टेम्पल में जहाँ लंगर वंगर भी हो रहा होता है ना, तो वहां भी करवाता है, बट आपने टेम्पल गुरुद्वारा मतलब इस तरह से कहीं पे रखवाना है, धर्म स्थान पे, क्योंकि दूसरा घर धर्म स्थान का होता है। हम्म। और साथ में ये दिस इज टू बी डन जस्ट वंस? वंस ही करना है ये। ऑन ऑन सैटरडे? यदि आप, हाँ यदि वो कर लेते हो या, तो बेटर ही रहता है, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस का ना इम्पैक्ट देता है काफी। सैटर्न 8th हाउस इज गुड ओनली फॉर लॉन्ग लाइफ, लेकिन ये हेल्थ इश्यूज बहुत दे सकता है, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज देता है ये सैटर्न, लेकिन लॉन्ग वो तो लाइफ। मैं पीछे वो गिर गया था मेरे, तो बैक में बड़ा बैक स्पास्म हुआ। हाँ, क्योंकि वो आ गया ना वहां पर। तो आपने, यदि हम ये देखेंगे सैटर्न 2 6 10 जुपिटर सैटर्न, देखो पहली बार यदि मैं अभी एक बताती हूँ कि यदि जुपिटर सैटर्न इकट्ठे बैठे होते हैं, हम्म। तो आपको सैटर्न के साथ काम क्या करना है? सैटर्न के साथ काम करना है जुपिटर का, यानी कि कुछ काउंसलिंग का कर सकते हो, किसी को एडवाइस कर सकते हो। और साथ में क्योंकि जुपिटर सैटर्न यदि 8th हाउस में बैठे हैं, तो जुपिटर सैटर्न को यूटिलाइज करना होता है 8th हाउस को। अब 8th हाउस की गाइडेंस क्या होती है? 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस कुछ भी, 8th हाउस में इंश्योरेंस भी आती है, 8th हाउस में ऑकल्ट भी आता है, 8th हाउस में वैसे तो सैटर्न 8th हाउस में बैठ के आप यदि कुछ ऑयल का काम करते हो, पेट्रोलियम का काम करते हो, तो वो भी चलना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल? मस्टर्ड ऑयल का भी कर सकते हो काम, मतलब कुछ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल। सैटर्न इज इन द 8th हाउस, 8th हाउस इज मतलब बिल्कुल ही वो पताल हो जाता है, तो वो चीज है। सैटर्न इन 8th हाउस, अब क्योंकि उसी की ही दशा चल रही है, तो आपको सैटर्न को यूटिलाइज करना है, और सैटर्न के साथ जुपिटर बैठे हैं, और सैटर्न के आगे केतु बैठे हैं, तो जब सैटर्न और केतु की आ, वो हो जाती है युति एक तरह से, तो आपको कोई भी काम करना है, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं काम करना। एक होता है ना बहुत शोशा में बड़े शोरूम, तो आपका काम नहीं चलेगा, जहां पे ये शोशा वगैरह हो जाएगा, ये काम रुक जाएगा आपका। तो आपको काम करना है, ज्यादा दिखाने, सिंपल, सिंपल सोबर काम, राइट? घर से भी तो करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंपल सोबर काम होना चाहिए। बहुत हाई फाई यदि आप ऑफिस खोल दोगे, तो हम्म। प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि शोशा, केतु कहता है मुझे शोशा नहीं पसंद है, केतु कहता है मुझे तो सिंप्लिसिटी पसंद है। हम्म। तो वो चीज आपको, एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपने कोई काम किया होगा, बहुत पब्लिकली लोगों को ज्यादा बता बतू के इधर उधर प्रमोशन करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आराम से करोगे तो चल जाएगा काम। अब जुपिटर। जैसे आपने बोला इसका काउंसलिंग का, जैसे मैंने बोला इमिग्रेशन का। तो हम्म। इमिग्रेशन में क्या होता है कि यू आर सेंडिंग पीपल आउटसाइड इंडिया, राइट? सेटलिंग देम अब्रॉड समवेयर। अब ये काम जो है, ये आई विल बी वर्किंग विद समवन, अकेला नहीं कर सकता बिकॉज इस काम की मुझे ऐसे नॉलेज नहीं है। तो जो जो ऐसे लोग हैं जो काउंसलिंग करते हैं, माय जॉब इज टू गेट पीपल टू देम एंड देन दे फर्दर टेक दस थिंग्स एंड डू द रेस्ट थिंग, डू द रेस्ट। तो ये चलने वाला है क्या इमिग्रेशन का? इमिग्रेट, आपका वीनस 12th हाउस में, 12th राशि में बैठा है सूर्य के साथ।
चल जाना चाहिए। जहां पे आपको काउंसलिंग करनी है, क्योंकि जुपिटर जब साथ में बैठता है तो काउंसलिंग करनी पड़ती है। जुपिटर इज काउंसलिंग, वो जुपिटर बेसिकली इज वही है, हम्म। ये वही हुआ कि अब किसी ने कहा कि यार हम ऐसे जाना, तो आई एम जस्ट गाइडिंग हिम कि लोग ये चीजें कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये हम हमारे पास फीचर्स हैं, ये फैसिलिटीज हैं, या यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये काउंसलिंग तो, या गाइडिंग गाइडेंस ही तो है, और क्या है। गाइडेंस ही आती है ना। और सैटर्न यदि हम आपका देखें तो इसने लिया है, सैटर्न सन की नक्षत्र में है और मकरी की उसमें है, लेकिन 4, 8, 9, 10, 11 आठवें घर का, घर बैठ के आठवें घर का काम करना आप कर सकते हो। और एक बात बताऊं, यदि आप आठवें घर का भी काम करते हो अकल्ट से रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, वो भी चलना। आई एम रियली नाउ एक्साइटेड। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले नहीं था, बट जब से आपसे और पूजा जी से बात शुरू हुई है ना, रियली एक्साइटेड ब्रो, ऑकल्ट साइंस रियली। ये मेरे करवाए। को मतलब तभी आपसे मैंने पूछा कि आपको कितने साल, मुझे लगा आप कहोगे करीब 20 22 साल। मैंने 2022 से शुरू किया, तो लास्ट 4 years यू बीन सो, यू गॉट सो मच ऑफ नॉलेज, तो व्हाई नॉट मी एंड जॉइन इट एंड फॉलो यू, सिंपल फॉलो यू। क्योंकि मुझे एट बहुत, हाउस मुझे ना, ऑकल्ट। मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि इनिशियली, रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए आपको बीच में, सॉरी, कि जैसे बहुत से लोग, एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मेरे फ्रेंड उसका फोन आया, मैं बस शॉक कि इसको पैसे की जरूरत पड़ रही है, ये सेल्स किया 2 महीने बाद वापस कर दूंगा 10,000 रुपए। अरे मैंने कहा यार, मेरे पास अपने पास नहीं होते आजकल, मैं किसी से लेके देता हूँ, तो मैंने अपने बेटी से लेके उसको दे दिया कि दे दे यार, मुझे 10,000 रुपए दे देगा बंदा, कहीं नहीं जाता। और 10,000 रुपए अगर कर भी देगा तुम, तो कोई बात नहीं, मतलब क्या किसी की जरूरत थी, अगर मैंने दे दिया, किसी की हेल्प कर दी तो कर दी, बिकॉज वो ऐसा चीट वाला बंदा नहीं है कहीं से भी। तो मेरे को यही लगा उस दिन भी, मैंने कहा यार, लोगों को इतना दुख है, इतना दर्द है यार, क्यों ना लोगों की मदद की जाए। अब कैसे की जाए, मतलब नॉलेज ही नहीं है, तो क्योंकि विद्या ही नहीं आपका पता है, तो क्योंकि आपका जो 6th हाउस एक्टिवेट हुआ हुआ है, यदि हम दशा लगन पद्धति करें तो आपका अप्रैल से 6th हाउस एक्टिवेट हो गया है। जब वो 6th हाउस एक्टिवेट करता है तो ये हेल्थ इश्यूज दे सकता है, एनमीज दे सकता है। लेकिन यदि सेवा, 6th हाउस सेवा का भी होता है, तो यदि आप लोगों की सेवा भी करते हो और 8th हाउस को लेकर, क्योंकि मंगल भी आपका लगन में बैठा है। आप एक बात बताओ, मंगल आपके लोन आपने लिए हैं? यस, मेरे बेटे ने लिया, वो मकान उसने एक फ्लोर लिया है, उसके नाम से लोन चल रहा है। नहीं, आपके नाम से कोई लोन है? नहीं, मेरे नाम से कोई लोन नहीं, बट मुझे उसको सपोर्ट तो करना है। मैं उसको, जब से उसने लोन लिया तब से मेरी जॉब ही नहीं है, मैं उसको कुछ सपोर्ट नहीं करता, नॉट इवन ए सिंगल रुपी। 8th हाउस मंगल, 8th हाउस मंगल, 11th हाउस मंगल और मकरी। आप है ना कुछ एक और भी चीज कर सकते हो, आपको बताऊं बताइए 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 प्लीज। कि आप एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर सीखने में 2 महीने महीना ही या 2 महीना ही लगता है। जब आजकल वीडियोस वगैरह बहुत मिलती हैं, एक्यूप्रेशर विद कलर थेरेपी वगैरह करो, क्योंकि मंगल बॉडी का पार्ट हो, मंगल बॉडी होती है, राइट? तो बॉडी और 6th हाउस भी आपका 8th राशि बैठी है, और 11th हाउस में भी मंगल की राशि है। तो लोगों को, क्योंकि ये भी एक एक तरह से वो पार्ट होता है ना, मेडिकल का पार्ट आ जाता है, तो वो चीज, सर्विस आती है बेसिकली। सर्विसेज आ जाते हैं। इसमें आप अपना कुछ नहीं होता, बॉडी के वो जितने पार्ट्स होते हैं वो, और जैसे L5 L6 L8 है तो एक्यूप्रेशर करना है, वो आप मतलब हफ्ते 10 दिन में ही सीख जाओगे। पता नहीं क्यों बहुत तेज गुरु वो आई कि आपको यही मतलब इसको पकड़ना चाहिए, एक्यूप्रेशर को। एक्यूप्रेशर के साथ कलर थेरेपी, 2 4 5 दिन का कोर्स होता है छोटा सा, वो करके वो लोगों को गाइड करो, क्योंकि सेवा 6th हाउस एक्टिवेट है, 8th हाउस एक्टिवेट है, राइट? जब 8th हाउस में जुपिटर साथ में बैठा है और 10th हाउस एक्टिवेट हो गया, जुपिटर ने 10th हाउस लिया और जुपिटर ने 7th हाउस भी लिया है। तो अब आपने क्या करना है, एक बिजनेस, 7th हाउस बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, और तो आपने कुछ ऐसा काम करना है जो लोगों की सेवा हो, और ऑकल्ट 8th हाउस को यूज कर लो, राइट? जैसे आप अब आकांक्षिक भी कर रहे हो, तो आकांक्षिक पे अच्छी पकड़ कर लो।
जब आप वो पकड़ करते हो तो जब लोगों की आकांक्षित करोगे ना, तो उसमें भी आपको अर्निंग होएगी, क्योंकि आप 8th हाउस को यूज करोगे। ये सैटर्न जो होता है ना, ये धीरे 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 लोगों को ऑकल्ट की तरफ बड़ा लेकर जाता है, क्योंकि सैटर्न कहते हैं ना 8th हाउस में बैठा, तो मुझे यूज कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें यूज करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें हेल्थ इश्यूज देगा, पीड़ा दूंगा। अब ये जो अचानक आप ऑकल्ट में आए हो, ये इसीलिए तो आए बिकॉज जुपिटर सैटर्न दोनों ही 8th हाउस में बैठे हैं आपके, बड़े मजे से और अच्छी तरह से बैठे हैं। अब आपने काम करना है, क्योंकि जब सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है तो उसके साथ जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। देखो, मेरी रेमेडीज ऐसे लाल किताब की रेमेडीज तो बहुत बात की होती हैं, मेरी रेमेडीज होती है कर्मा अलाइनमेंट। या दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द दशा, मैं देखती हूँ कि दशा कौन सी होती है। सिंपल सा दशा हो गई आपकी सैटर्न की। सैटर्न की दशा हुई, वो कहाँ बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, किसके साथ बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है। और सैटर्न का नक्षत्र जो है सूर्य है, और सब लॉर्ड हो गया मरकरी, यानी कि वो 10th हाउस हो गया। तो मतलब 10th हाउस भी एक तरह से एक्टिवेट हो गया दशा लगन पद्धति के हिसाब से, क्योंकि आप 66 रनिंग ईयर स्टार्ट हुआ, तो ये आपका 6th हाउस एक्टिवेट हो गया, यानी कि अब सेवा। 6th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है रोग, रिपु, ऋण, ऋण, राइट, ऋण को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका कोई, अब वहां पे राशि कौन सी है? मंगल की, तो मंगल ब्रदर हो गया, और मंगल आपके लगन में भी बैठे हैं, तो या तो ये हेल्थ को प्रॉब्लम देगा, या आपके ब्रदर को प्रॉब्लम दे सकता है, या भाई रिलेटेड कोई भी पर्सन है उसको दे सकता है, मंगल वो है। अब हमने क्या करना है? उसी प्लेनेट को यूज करना है। यदि जिसकी हमने ये देख लिया कि ये एक्टिवेट हो गए हैं, ये हाउसेस एक्टिवेट हो गए हैं, ये प्लेनेट एक्टिवेट हो गया, अब मैं क्या करूं? करना कुछ नहीं होता, प्लेनेट कहता है मुझे यूज करो, मतलब मुझे अपनी गोदी में लेकर चलो, तो मैं ठीक हूँ, राइट, और मैं ठीक हूँ तो ही इज हैप्पी, वो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालता रहेगा। लेकिन यदि आप उस प्लेनेट को यूज नहीं करोगे, तो प्लेनेट कहता है सबसे पहले घर की चीजें खराब होंगी, राइट, उस प्लेनेट से रिलेटेड, राइट। जैसे सैटर्न है, यदि सैटर्न 8th हाउस में बैठे हैं, तो घर में आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मतलब ऑल चीजें, वो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। यदि वो खराब नहीं हुई है, तो सैटर्न से रिलेटेड जो रिश्तेदार हैं, राइट, बुजुर्ग होते हैं, सैटर्न एल्डरली चाचा ताया वगैरह होते हैं, वो उनको हेल्थ इश्यूज होंगे। ये एक वार्निंग सेशन होता है। एक सेकंड होल्ड करेंगे, क्या करें? चेक करना। थैंक यू। तो वो कहते हैं कि मेरा प्लैनेट को यूज करो, आपको पहले वार्निंग्स मिल जाती हैं, राइट। अभी क्या है कि अब हमने क्या करना है, हमें ये पता चल गया कि 8th हाउस एक्टिवेटेड है, 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, क्योंकि अब ये देखो 10 और 11 दोनों है, शनि के ही वो राशियां हैं, तो ये उनको एक्टिवेट कर दिया इसने। तो इसका मतलब केतु भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि वो शनि की राशि में बैठे हैं, राइट।
अब ये शनि की राशि में बैठे हैं, तो इसका मतलब आपको जुपिटर को भी यूज करना है, सैटर्न को भी करना है, केतु को भी करना है। केतु का नक्षत्र राहु, यानी कि थर्ड हाउस, ऑनलाइन भी थर्ड हाउस, ऑनलाइन काम शुरू हो गया, तो इसीलिए शायद आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हो तो वो ऑनलाइन आपको यूज करना पड़ेगा राहु। तो जब भी प्लैनेट्स की इश्यूज होती हैं तो हम प्लैनेट्स को यूटिलाइज कर देते हैं। तो आप यदि एट्थ हाउस, एट्थ राशि है, तो बेस्ट होता है एक्यूप्रेशर। मंगल लगन में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, और छठा घर, क्योंकि छठा घर एक्टिवेट हो रहा है ना इस, अच्छा एक और भी देख लेते हैं, ट्रांजिट। तो ये चीजें आपको बहुत सूट करेंगी दशा लगन पद्धति के हिसाब से। मैं डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज लगा रही हूँ इसमें। दशा लगन पद्धति कहती है सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट है, तो सिक्स्थ में आपको मंगल है, तो मंगल से रिलेटेड कोई काम करना है, सेवा करनी है, गाइडेंस करनी है। तो जॉब का इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, लेकिन आप इस तरह से काम करोगे तो आपके लिए सही होगा, क्योंकि मंगल डायरेक्टली एक्टिवेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली एक्टिवेटेड है। मेन तो सैटर्न है, सैटर्न जुपिटर। तो आपको इस तरह से ऑकल्ट को लेके करना है। इंश्योरेंस भी करोगे तो कोई बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट्थ हाउस में सैटर्न बैठ के इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। हाँ, ये एकदम रातों रात अमीर नहीं करते हैं आपको, जूते कहते हैं ना, रगड़वाते हैं, बड़ी मेहनत करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं। तो आपको बीच में फ्रस्ट्रेशन भी हो गई तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं करना, राइट। लेकिन धीरे धीरे यदि आप 2 3 काम करते जाओगे, कि सैटर्न केतु है, सैटर्न केतु मतलब जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे धीरे, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। ये स्लो ग्रोथ देगा, लेकिन देगा। आकांक्षिक भी करते हो, क्योंकि एट्थ हाउस का काम आ गया, तो उसको भी यूज कर सकते हो। मतलब ऑकल्ट के फील्ड को, किसी भी ऑकल्ट फील्ड को आप यूज कर सकते हो। केतु ऑकल्ट होता है ना, केतु भी ऑकल्ट है, सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन है, और जुपिटर साथ में बैठे हैं। जुपिटर क्या कहते हैं, काउंसलिंग, राइट। तो वो चीज करोगे आप। केतु एक और चीज है, जैसे आई डोंट नो, आप आपका आपने कहा था कि कुछ सैप भी करते हो, SCS या सैप। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे आई टी ऐसे भी। वो उसमें एग्जैक्टली exactly क्या होता है, कोडिंग होती है। नहीं नहीं, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो फंक्शनल रहता है, एक कोडिंग रहता है, ठीक है। तो फंक्शनल क्या रहता है, जैसे आपकी इंडस्ट्री है या आपका काम है, आप कहते हैं कि मेरा जो है परचेज सारा सेट कीजिए कस्ट सिस्टम में, या फाइनेंस सारा सेट कीजिए, सेल्स सारा सेट कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका डेटा लेंगे और उसमें जो एसएपी में जो उसमें सेटिंग्स करनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन या कस्टमाइजिंग, वो सब करके आपको सिस्टम रेडी कर देते हैं, ताकि आप उसको ट्रांजैक्शन लेवल पे, डेली ट्रांजैक्शन लेवल पे उसको यूज कर सकें। तो हमारा यही काम रहता है कि उसमें कंसल्टिंग ही रहती है बेसिकली, और उसमें फिर कॉन्फ़िगरेशन या कस्टमाइजेशन जो एक्टिविटीज होती हैं एसएपी से रिलेटेड, वो हम लोग करके देते हैं। हम्म। ये काम चल सकता है, बट इसके लिए कहता रहा हूँ, इसके लिए ऑफर नहीं आ रहा। ये काम मेरे को मिल जाए तो ये तो मेरा अपना हाथ का काम है, तो मैं कर ही रहा हूँ पिछले 20 साल से, इसके लिए ऑफर ही नहीं आता। जिससे बात करते हैं वो, या तो फिर देखिए ऐसा होता है कि अब जैसे मेडिकल साइंस की बात, डॉक्टर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स जो है एमबीबीएस कैन नॉट हैंडल ईएनटी, राइट। अब वो मेरे पास अगर कॉल आएगी तो कहेगी अच्छा आप तो एमबीबीएस हो, लेकिन आप ईएनटी वाला काम करो या आई स्पेशलिस्ट वाला काम कर लो। अब वो काम मेरे से रिलेटेड है नहीं, तो वो हम्म। नहीं कर सकते। अब ये चीजें बड़ा फंसती हैं चीजें। पर पॉइंट अभी सिर्फ वही वही चाहिए कि एक तो अभी इस मूवमेंट पे एटलीस्ट इनकम आनी शुरू हो, क्योंकि जो पिछले 19 महीने से कुछ नहीं हुआ, तो इट्स बिकम वेरी टफ। रह गया आपका कल्ट वाला और एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, डेफिनेटली दे आर नॉट वेरी हाई पेइंग थिंग्स, दे आर नॉट वेरी हाई पेइंग। छोटा मोटा छुटपुट छुटपुट मिलता रहेगा। मस्टर्ड ऑयल का आपने बोला करने के लिए, तो मस्टर्ड ऑयल में ये है कि मस्टर्ड ऑयल को निकालना, सारा करना, तेल का रिफाइनिंग वगैरह सबको प्रोसेसिंग करना, वो करा जा सकता है। अगर बड़ा काम है वो करा जा सकता है, वो किसी के साथ लग के ही करना पड़ेगा मेरे को अकेले। अच्छा हाँ, दूसरा मुझे ये चाहिए, क्या मुझे जो भी काम करना है वो इंडिविजुअल करना है, और या किसी का पार्टनरशिप करके करूँ तो सक्सेसफुल रहेगा, या पार्टनरशिप में फेलियर ही रहने वाला।
सॉरी म्यूट था, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। मैंने कहा आपका रिस्पॉन्स म्यूट था, सारा म्यूट था। मेरे को कुछ नहीं, मैं आप बात कर रहे हैं किसी से। मैं आपसे ही कर रही थी, मैंने कहा ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। हाँ, मैं कह रही थी आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते बिकॉज 7th हाउस का लॉर्ड और जुपिटर जुपिटर खुद 8th हाउस में जाके बैठ गए हैं। हम्म। तो जितने भी पार्टनरशिप करोगे ना, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जैसे मस्टर्ड ऑयल वाला बता रहे हैं, तो वो तो मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप में ही करना पड़ेगा, पैसा कोई लगाएगा, उसका काम मैं आगे देखता रहूंगा, ये कर सकता हूँ। कमीशन वर्क कर सकते हो। हाँ, मतलब उसमें क्वेश्चन ही वर्क हो गया, मेरा मेरा पैसा नहीं लगेगा। जैसे अब जैसे मैं आपकी ये बात कर रहा हूँ हाँ। इमिग्रेशन वाला, इसमें पैसा कोई नहीं लगता। होता हम्म। क्या है कि जैसे 3 लोग 4 लोग मिलके इकट्ठे काम करते हैं, और फिर अगर उसके ऊपर कुछ अर्निंग है वो डिवाइड होता है चारों पांचों में। बट नॉट नेसेसरी, वो ये नहीं है कि हम लोग पैसा लगा रहे हैं, उसमें पैसा नहीं लगा रहे। पैसा क्या लगाते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का, कि ठीक है आपने पैम्फलेट्स बना दिए कहीं और, कोई पब्लिश करा दी, कोई एडवर्टाइज, कोई बोर्ड लगवा हम्म। दिए, इस है ना, कोई स्टैंडी ले ली, इस तरीके से पैसा जो खर्च होता है वो खर्च होता है, बट नॉट ऑन बिजनेस। ये सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज पे खर्च होता है। हम्म। एक आप ये जरूर लिख पार्टनर। सकते हो कि अपनी जो आपकी इन लॉज हैं, जब भी आपकी वाइफ वहां पर जाती है ना अपने हम्म। मायके, तो हम्म। वो उनसे राइस जरूर लेकर आए। ये वैसे एट द टाइम ऑफ मैरिज करना चाहिए था बिकॉज योर मून इज एक्चुअली इन द 7th हाउस। तो वो एक यहाँ पर है। और मिल्क एंड वाटर का कोई बिजनेस आप नहीं कर रहे हो यहाँ पर, ये अवॉइड करना, लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिल्क एंड वाटर का बिजनेस आप नहीं कर सकते बिकॉज मून इज एक्चुअली इन द 7th हाउस। और 7th हाउस मून जहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं। और कोई मिल्क से रिलेटेड काम भी नहीं कर सकते जिसमें बर्निंग ऑफ मिल्क होता है। वो आपने बर्न भी नहीं करना घर में। जैसे कभी आपकी वाइफ कह देती है अच्छा मैं खोया बना रही हूँ जरा हिला दो, तो आपने ये चीजें घर में भी नहीं करनी है। बर्निंग ऑफ मिल्क इज नॉट अलाउड फॉर यू। जैसे हम घर में दूध लाके उबाल के रखते थे, वो नहीं नहीं, करना। उबाल के रख, उबालना इज नॉट बर्निंग। बर्निंग मतलब अच्छा। जिसमें हम खोया बनाते हैं, अच्छा। अच्छा। राइट। तो वो, और कभी खीर बनाते हैं तो वो भी बन जाता है। तो आपने नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली मून में ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। और मून को यदि आप की मदर है, नहीं, वो भी नहीं अभी। वो भी नहीं है ना। मून में राशि में भी पहुंच गया ना। अच्छा, ये पॉइंट्स आपने ध्यान करने हैं। और मून को आपके जुपिटर इन द सैटर्न, ओके जुपिटर आ जाता, लेट्स सी योर जुपिटर। आपकी कुंडली भी ना अंधी कुंडली भी है बिकॉज 10th हाउस में यू हैव सन, मर्करी, वीनस, एंड दैट इज मींस सन और वीनस की आपस, दे आर एनिमी प्लैनेट्स। हम्म। तो वो आपको आपके जो मतलब अच्छा वाला पैसा कमा रहे थे ना, तो ये प्रॉब्लम भी दे देता है। Saturn in eighth. Okay, Jupiter in eighth. तो अब आप एक काम करेंगे। एक तो 800 ग्राम, 800 ग्राम। हाँ, चने की दाल हाँ जी। थर्सडे की मतलब एवरी स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे, जी। और टेम्पल में रखवा कराएंगे। टेम्पल में, ठीक है। एवरी चने एवरी की थर्सडे। दाल, चने की दाल भी कर सकते हैं। साथ में 8 वो क्या बोलते हैं उसको, हल्दी की गांठ, साथ में वो भी अच्छा, ले ये लेंगे। हल्दी का गांठ, ओके। ये अपने थर्सडे को 8, मतलब यदि आप थर्सडे से स्टार्ट करते हो कंटिन्यूसली 8 डेज करते हो, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे,
तो नेक्स्ट थर्सडे तक करना है कंटिन्यूअस। अच्छा, ये 8 दिन कंटिन्यूस करना है बस? और ये हर और साल ये तो, करना है, हाँ जी, हर साल करना है आपने, पहले वंस इन ईयर? वंस इन ईयर करना ही करना है। देखो आप दो चीजें कर सकते हो, क्योंकि 4 महीने में एक बार कर लो तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि ये हम जो 8th हाउस की, जुपिटर और सैटर्न 8th हाउस में बैठे हैं तो उनकी जो एनर्जीज हैं उसको शिफ्ट कर रहे हैं सेकंड सेकंड हाउस में। वो आप जरूर करो, हर 4-5 महीने में एक बार कर दो, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब हम एनर्जी शिफ्टिंग करते हैं तो 4-5 महीने ठीक चलता है, उसके बाद फिर दोबारा करते रहो, क्योंकि यदि आपको 8th हाउस का इम्पैक्ट नहीं चाहिए तो। तो और ये मंदिर में कहाँ रखना होगा? कहीं कहीं भी भी? मंदिर में कहीं भी रख दो, और ये तब करना, अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, जब शुक्ल पक्ष होगा ना तो उसके हम्म, थर्सडे पे करना। मतलब अब जो अमावस्या आएगी उसके बाद, हाँ जी। उससे तो शुरू करना? वो 8 दिन अमावस कंटिन्यूस शुक्ल उसी के पक्ष, करने मतलब? हाँ, जब अमावस के बाद जब हमारा चंद्रमा बढ़ने बढ़ने लगता है, शुक्ल पक्ष हो जाता है, तो वो उस, शुक्ल पक्ष होता है, अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। हाँ जी। है। अच्छा, ये दिस इज वन। सेकंड, आपने बोला मिल्क एंड वाटर का काम कुछ नहीं करना, एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी करनी है, और कर साबुत सकते हो आप, उड़द 8। हाँ जी, कर सकते हो क्या चीज का? एक्यूप्रेशर वगैरह, क्योंकि ऑकल्ट आ गया ना, हाँ, कल से सैटरडे वही करनी है, वही आगे कह दिन रहा में हूँ। बैठे हैं ना। और आपने बोला साबुत उड़द 8 किलो सैटरडे को रखनी है, किसी एक सैटरडे को रखनी है कि हर सैटरडे रखनी है? नहीं, वो एक बार करना, वो साल में एक ये वो शनि 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 देव जी की मूर्ति आगे रख दो। शनि देव जी की मूर्ति में टेम्पल पे ही रख के आना है आपने, हाँ, टेम्पल मतलब में। शनि देव जी की मूर्ति टेम्पल में जो नहीं नहीं, अंदर रहती है शनि उसमें, देव जी हाँ। की मूर्ति के सामने मत रखना, आप टेम्पल में रखा ना, तो वहां पंडित जी अपने आप उनको यूज कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जो शनि महाराज जी 8वें घर में बैठे हैं तो हम उनको वहां से शिफ्ट करके सेकंड हाउस में ले आते हैं, हम्म, या अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। चीज कर सकते हैं, या और दूसरा एक और भी कर सकते हो कि सैटर्न और इज गुड इन द 12th हाउस ऑल्सो, आज ही गुरुजी ने कहा है। अब इतना पहले, अब इतना तो अभी कर लो, और विष्णु जी की जरूर पूजा पूजा करा करो, क्योंकि विष्णु, आप जुपिटर सैटर्न, जुपिटर इज इन द 8th हाउस, तो विष्णु सहस्त्र नाम उसमें चाहे यूट्यूब पे लगा के बैठ के उसको सुनो। विष्णु जी का करते हैं, विष्णु को मैं बताता हूँ, विष्णु जी की थर्सडे को मैं ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 जाप करता हूँ, ठीक है। एंड बाकी दिन रोज, मंडे टू संडे एवरी डे, हरिओम नमो नारायणा का एक जाप करता हूँ डेली का, हरिओम नमो नारायणा। तो जाप इज ऑलवेज गुड, जाप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब नहीं, हम, मतलब इनके इनके अलावा क्या करना है, इनके अलावा भी करना है कुछ? नहीं, अब इतना ओम नमो भगवते वासुदेवाय डेली भी कर लोगे तो भी इट इज इक्वली गुड, क्योंकि विष्णु जी का है। अब मैं विष्णु सहस्त्रनाम यदि यूट्यूब पे तो लगा देती हूँ कई बार, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय डेली करते हैं फिर तो वो हम जैसे मेट्रो में बैठे तभी बोल सकते हैं क्या, तब हाँ नहीं बोलना? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानसिक रूप से हर चीज आप कर सकते हो। भगवान ये नहीं कहते कि मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं ये आप ऐसे कर रहे हो वैसे करो, मानसिक रूप से भी तो करते हैं। अकाक्षिक क्या करते हैं, जब हम गंगा स्नान करते हैं तो मानसिक रूप से करते हैं ना, गंगा स्नान करवाते हैं, तो वो चीज आ जाती है। और एक है ना स्क्वायर पीस का जो सिल्वर होता है ना, वो अपने पास रख लो, इतना बड़ा? स्क्वायर छोटा चौरस। सा ही आता है, वो तो बिल्कुल छोटा सा ही आता है। हम्म। वो किसमें, किसी कपड़े में लपेट के रखना है? नहीं, अपने पास, जब बाहर जाओ अपने पास रखो, हाँ, किसी कपड़े में या पर्स में रखना है? पॉकेट में। पर ऐसे ही छोड़ दो, नीचे पागल में डाल के छोड़ दो बस? हाँ हाँ, अपने साथ ही रखो, किसी कपड़े में नहीं डालना, बस यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ मून। अब और आपका उसको वॉलेट में भी नहीं रखना? वॉलेट तो लेदर हो जाता है ना, हाँ जी, उसमें भी नहीं रखना। तो लेदर हम अवॉइड ही करते हैं ना। हम्म,
ये तो एक छोटा सा पीस भी कर सकता है, इसका कोई साइज का तो कोई मैटर नहीं करता। नहीं, स्क्वायर होना चाहिए बस। हाँ स्क्वायर होगा, मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। हाँ, एक, क्योंकि आपने सन, एक बात बताओ, आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में रोशनी आती है? नहीं वेस्ट से नहीं आती। हाँ वेस्ट से रोशनी आती है, पीछे से आती है, रोशनी आती है। सन। मतलब सन ऐसे डायरेक्टली नहीं आता, अगर अब तो खैर पीछे बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो सन डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन आता है, सन भी आता है। सन टेंस। आप मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे देख रहे हैं। माइन माइन इज एन ईस्ट फेसिंग हाउस है, तो उसके जब सन मूव करता है ना, सर्दियों में गर्मियों में तो आ जाती है पीछे, वेस्ट साइड पे भी रोशनी आ, क्योंकि जब, जब साउथ से मूव करता है, पीछे वेस्ट साउथ से मूव कर रहा होता है, तो आ जाती है रोशनी। हाँ, तो जब वेस्ट हमें आती है ना, जब उस टाइम आप पर्दा कर दो, वहां से रोशनी ऐसे आनी नहीं चाहिए, उसको वहां से बंद कर दो, पर्दा लगा दो, ईस्ट से ही आने दो रोशनी। ईस्ट से तो बस मुश्किल से 1 घंटा आती है सुबह बस। क्योंकि आपका जो सन है दैट इज एक्चुअली इन द 10th हाउस, एंड 10th हाउस इज वेस्ट डायरेक्शन। और आपने मुझे बोला वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। मेरा जो दूसरा जो मेरा एक फ्लोर है, एक और जगह जहाँ है मकान लिया, उसमें वेस्ट से रोशनी नहीं आती उसमें। वो दैट इज साउथ साउथ फेसिंग है, तो वो ईस्ट से चलता हुआ साउथ में आते हुए जब वेस्ट तक पहुंचा तो रोशनी नहीं आती उधर। हम्म। एक आप ब्लैक कलर के कपड़े मत पहना करो, ब्लैक और ब्लू। ब्लू भी ना पहनूं? ब्लैक तो पर्टिकुलरली अवॉइडेड है, क्योंकि मेरे पास सारे हैं ब्लू, मैं तो पसंद ही ब्लू करता हूँ। वो तो राहु वाइट एंड आपको, ब्लू। क्योंकि राहु आपका उच्च का बैठे हुए है ना। बट ब्लैक बिल्कुल नहीं पहनना। द रीजन इज बिकॉज आपका सूर्य जो है वो सैटर्न के ही घर में बैठे हैं, तो वो सैटर्न के जो काम भी होते हैं ना, रोशनी जो देना होता है वो देते नहीं है ना, फिर वहां पर दब जाते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम आता है। सैटर्न सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम देता है रिलेटेड टू जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बेटे को हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं, डिपेंड करता है, तो वो चीज तो वो अवॉइड करते हैं। सैटर्न इन द 10th हाउस, मेरे को इसकी रेमेडी देखनी पड़ेगी। हाँ, वॉश विटामिन शिलाजीत इन वाटर, ये क्या करना था? फ्लोट कॉपर कॉइंस इन फ्लोइंग वाटर। देखो बहुत सारी रेमेडीज हैं, आई थिंक मुझे सन को 10th हाउस में लेकर 5th हाउस में भी केतु इज गुड। सी, आपका जैसे केतु इज इन द 9th हाउस ना, तो 9th हाउस धर्म स्थान है, तो धर्म स्थान पे तो आप जाते ही होगे। हाँ जी। वहां पर ना कभी ऐसा मत करना, क्योंकि केतु उच्च का है आपका 9th हाउस में, तो दैट इज गुड थिंग। लेकिन उसको यूटिलाइज करने का एक बेस्ट तरीका होता है कि केतु इज होली वाटर, धर्म स्थान में जाकर कहीं मतलब आप टाइम टू टाइम केतु को यूटिलाइज कर सकते हो। यू कैन गो टू द धर्म स्थान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतु इन द 9th house should be okay. It is not giving a lot of issues. धर्म स्थान बोले तो मंदिर आसपास का या किसी और तीर्थ? हाँ, तीर्थ, क्योंकि 9th हाउस तीर्थ होता है, और जो सेकंड ठीक। हाउस होता है वो टेम्पल होता है। हाँ, सेकंड हाउस इज टेम्पल, जैसे हमारे सिटी में टेम्पल होते हैं ना, वो जी जी। सेकंड हाउस होता है।
लेकिन 9th हाउस होता है जो एक प्रसिद्ध मंदिर होता है ना, तो वो चीज होती है। स्क्वायर कोल्ड पीस। आपके जॉइंट्स में दर्द होती है? यस, नीज की प्रॉब्लम है। नीज की प्रॉब्लम है? ओके। कान में ईयर की तो गोल्ड, कानों में ना गोल्ड कुछ पहन सकते हो। केतु कान भी होते हैं, तो जुपिटर का सहारा भी ले सकते हो। तो यदि गोल्ड नहीं पहनना तो आप एक काम जरूर करना कि नाभि में, कानों में, ठीक है, और यहाँ पर तो आप केसर का तिलक जरूर लगाना। और केसर को भी मून गंगा जल के साथ भी कर सकते हो। गंगा जल थोड़ा सा डालकर उसको अपने 5 जगह पे लगा लेना। कान, दोनों कानों में, नेवल में और 2 कान, यहाँ पे तिलक, और सेंटर ऑफ आई, थर्ड आई। सेंटर ऑफ योर बेली। हाँ, अब उसका रीजन है। थर्ड आई, एक सेकंड, दोनों कानों में, नेवल, थर्ड आई, और पांचवा कौन सा था? गले पे है, तो गले पे गले मैं का, अच्छा। नहीं कर पा रही हूँ। गला इज, गला भी तो कर सकते हो क्योंकि जुपिटर मंगल हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, गले में भी कर सकते हो क्योंकि 5 जगह पे कर सकते हो। उसका एक रीजन है, क्योंकि जो नाभि होती है वो हमारा बॉडी का नाभि जो होती है ना, वो ब्रह्म स्थान होता है, 9th हाउस होता है। वहां पे ऑलरेडी केतु बैठे हैं, केतु को सपोर्ट करते हैं। केतु जो होते हैं ना, जुपिटर का चेले होते हैं। तो जुपिटर जो 8th हाउस का इम्पैक्ट दे रहा है वो 9th हाउस में आ जाएगा, राइट। तो वो जो भी नेगेटिव इश्यूज हो रही हैं केतु का, वो सपोर्ट कर देता है। और वो यहाँ पे लाने का मतलब जुपिटर को हम 2nd हाउस में लेकर आ रहे हैं। और तो ये जुपिटर टीका, अपना घर, 2nd हाउस, तो वो वहां ये की जो देता है। तिलक करना है, केसर से करना है। केसर से। हम्म। कान इसलिए बोले गए क्योंकि केतु है ना कान। अब जी। आपकी घुटना में प्रॉब्लम आ रही है तो हम जुपिटर की हेल्प ले सकते हैं वहां पर, तो इसीलिए कर रहे हैं। और लेफ्ट, 3rd और 3 जुपिटर पे तो बैठे हैं, जुपिटर। तो अब ये भी कर सकते हो, लेकिन आपने ये जब करोगे ना तो मुझे 15-15 दिन में आप वो बताते जाना कि क्या इम्पैक्ट हुआ इसका। तो ये केसर वाला कब से शुरू करना है, तिलक? ये भी आप कोई भी थर्सडे को कर सकते हो। और जुपिटर के होरा में होता है ना, जब जुपिटर का होरा, जैसे आप पंचांग देखते हो तो उसमें जुपिटर का होरा जो है वो देख लो, मैं आपको बता देती हूँ। जुपिटर का होरा, दैनिक मुहूर्त, होरा। अभी आज क्या है? ट्यूसडे। तो थर्सडे को जब हम देखते हैं, थर्सडे में थर्सडे क्या, आज ट्यूसडे है ना, तो 12 13 14 वेडनेसडे थर्सडे 13 14 14 मई चल रहा है ना। 14th को आप जैसे दोपहर को, सबसे पहले सबसे अच्छा टाइम पता है क्या है? सुबह 6:30 से 7:30, 6:27 से लेकर 7:39 के बीच में, जब आप नहा धो लेते हो उस दौरान ये जुपिटर का हो रहा होता है, तो आप ये काम कर सकते हो। नहीं, ठीक ये है। वही शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, ऐसा कुछ नहीं? शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करते हो तो और भी अच्छा है।
और उस दिन 14 मई को करोगे तो बेटर है, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं हर काम शुक्ल पक्ष का कर दूं। तो शुक्ल पक्ष तो अगले हफ्ते आएगा फिर। हाँ, तो थोड़ा सा और रुक सकते हो, हाँ, रुक सकते हैं। थोड़ा सा और रुक सकते हो। एकादशी द्वादशी नहीं, अगले हफ्ते कहाँ से आएगा? दशमी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा। 30th को पूर्णिमा है। 30th के बाद सारी रेमेडीज आप कर सकते हो आराम से। तो अभी तो फिर इसका मतलब अमावस आ रही तो अभी तो कर सकते हैं। नहीं, अमावस तो अभी, तो अमावस तो गई है ना अभी। आज कैसे, हाँ, आज जो है, अरे ठीक आज है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि पूर्णमासी है ना, तो अभी शुक्ल पक्ष ही तो चल रहा है, अमावस गई है ना, तो अब शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया। हम्म, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं वही वही। तो मैं कह रहा हूँ। तो ये अभी जो चल रहा है वो शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो इस हाँ, तो अभी अभी तो ये दोनों चीजें कर सकते हैं, अभी तो ये सारी अभी शुरू कर सारी सकते रेमेडी, हाँ सारी रेमेडीज कर सकते हो। थर्सडे से आप अपना केसर वाला करना शुरू कर दो। और थर्सडे की ही आपको जो मैंने हल्दी और चने की दाल कही है वो आप जाके दे आइए। और जब सैटरडे आएगा तो वो कर लीजिए, राइट। हैं। 800 ग्राम की दाल वो वहां पर मंदिर में ही रखवा देना। तो एक काम ये कर सकते हैं, और तो आपका ये काम थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अच्छा, हल्दी की भी 8 गांठ डेली की। 8 ही है, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में बैठे हैं ना। हम्म, तो जिसकी, देखो क्या होता है, सिंपल सा रूल होता है। जो प्लेनेट जहां पे बैठ के प्रॉब्लम देता है ना, उसी हाउस का हम नेगेटिविटी उठा लेते हैं। तो वो 8th हाउस में तो 8 हो गई, 7th में तो 7 हो गई। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और कोई भी डॉग्स वगैरह होता है, प्रेग्नेंट डॉग है, उसकी सेवा जरूर करिए। डॉग की। डॉग्स की, केतु 9th हाउस में है ना, तो डॉग्स की सेवा भी अच्छी होगी। एक आपने वो बताया था कि टॉयलेट वॉश। वो राहु के लिए होता है। राहु तो अच्छा, आप बताओ। ऑलरेडी 3rd हाउस में उच्च का बैठा है। तो वॉश करूँ नहीं करूँ? राहु ने नहीं करूँ। एक्चुअली में कर लो, क्योंकि राहु ना क्या बैठे हैं, बैठे तो वो उच्च के ही हैं, लेकिन वो सूर्य को प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठे हैं। तो फिर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो सूर्य को ग्रहण एक तरह से लगा देते हैं, सूर्य की राशि में तो बैठे। वो हमारा हुआ वेनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। देखो, राहु बैठे उच्च के हैं, लेकिन बैठे सूर्य की राशि में हैं। तो सूर्य की जब, और वहां पे, और बुध भी बुध का है। राहु जो 3rd हाउस होता है, और मंगल का भी है। तो आपका कोई ऑनलाइन का काम तो पहले बहुत अच्छा चल रहा था ना? ऑनलाइन मतलब मेरा ना ये ऐसे ही है, नहीं नहीं, मतलब इन द सेंस कि जैसे आप, जैसे कंपनी ने मेरे को हायर कर लिया 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1.5 साल के, ऐसे चलता था। अब तो वही तो बता रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ कि पीछे ऑफर्स भी आई, वो भी हाथ से निकल गई। ऑफर्स आई थी, हाँ। ऑफर आई बकायदा से कि उसको थोड़े से पैसों के लिए, नहीं भाई तुम इतना कम करो, इतना देना चाहिए, इतना नहीं, इतना कर रहे हो, वो उस चक्कर में निकल जाती। नहीं, अभी अभी क्या है, अब राहु की मत करना, क्योंकि राहु बैठे तो उच्च के हैं, पर थोड़ा सा बाद में एक और चीज इसको और डिटेल में देख लूंगी। क्योंकि राहु 3rd हाउस में उच्च के बैठे हुए हैं, तो हमें ज्यादा उसको मत करो। सिर्फ सूर्य का है, सूर्य की नेगेटिविटी हो रही है, तो वेस्ट साइड में उसको बंद कर दो, राइट। और सन इन दी, सन की प्रॉब्लम आ रही है ना, सन, क्योंकि सन वीनस के साथ बैठा है, तो वीनस को खराब कर देता है। वीनस इज वेल्थ। और आपकी वाइफ की भी हेल्थ इश्यूज में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ, उनको भी है। आ रही है ना? तो जी, उनको नहीं, है, उनको भी है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब सूर्य, क्योंकि वीनस 10th में बैठे हैं, वैसे तो वीनस 10th में अच्छे हैं, लेकिन बैठे सूर्य के साथ हैं, तो वो वाइफ को हेल्थ इश्यूज दे देते हैं, दबा देते हैं, ओवर पावर कर देते हैं। सूर्य रोशनी है। जब सूर्य 9th
ओके चलो, एक सूर्य कभी करवा देते हैं, सूर्य इन 10th डोनेट कप फ्लोइंग वाटर। कॉपर कॉइन्स फिर आपको करना पड़ेगा, कॉपर कॉइन्स को पानी में भरवाना पड़ेगा, या एक काम और भी कर सकते हो, यदि आप 8th टक्कर तो नहीं लगवाने वाली मैं। कॉपर कॉइन्स होते हैं ना, हाँ जी। उसको जल परवाह करवा सकते हो। जल प्रवाह तो कैसे, मतलब यहाँ तो आसपास कोई वही बहते हैं, नदी नदी मतलब ढंग नहीं की है, तो है नहीं, नाले टाइप है। अच्छा नहीं, नाले में नहीं डालना, नाले में डालोगे तो वो तो फिर उसमें चला जाएगा 6th हाउस में। मतलब आसपास कहीं गंगा नहीं है, गंगा जो है जी तो जो भी नहीं। बहती है उसकी एक नहर निकलती है, लेकिन बहुत गंदी है वो। हम्म, मैं आपको आपको ना मैसेज कर दूंगी। और दूसरा ठीक है आपको। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इसका है, बट अभी ये जरूर ध्यान रखना कि आपने कीप योर हेड ऑलवेज कवर्ड विद वाइट। हाँ, अपना जो सिर है ना उसको कवर करके रखना, वाइट वाइट हैंकी या वाइट कैप से बाहर निकलो तो स्पेशली, धूप में निकला था। स्पेशली जब भी बाहर निकलो, क्योंकि अभी इसको कवर करो सिर को। वो क्या है रीजन रहा? क्योंकि आपकी एक तो अंधी कुंडली है, और ऊपर से सूर्य जो बैठे हुए हैं वो 12th राशि में ही बैठ गए हैं, और 12th हम्म। राशि और 10th हाउस में बैठे हैं। तो वो इसीलिए प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो थोड़ी सी जो इसको थोड़ा सा कोशिश करिए कि सिर को ढक कर रखिए। अभी आपका जब जब हम घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकले तो स्पेशली दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप किसी अंधों को 10 अंधों को खाना वन टाइम खिला सकते हो? बिल्कुल 10 से ज्यादा को खिला सकते। नहीं, सिर्फ 10 को खिलाना है। और ध्यान रहे जिसको खिला रहे हो वो बाय बर्थ अंधा होना चाहिए, यहाँ पे एक ब्लाइंड और स्कूल है, मेल उससे होना पूछ लेता हूँ। चाहिए, और हाँ जी। मेल चाहिए, फीमेल्स नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो सब 10 का बोलूंगा, लेकिन वो तो कहेंगे हमारे यहाँ तो ज्यादा है, सबका खाना खिलाओ। नहीं नहीं, आपको 10 को ही खिलाना है, बाकियों को कोई अलग दिन खिला दो अलग बात है, लेकिन जिस दिन वो रेमेडी करनी है ना, ये किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन आपको करना 10 को ही है। लाइक 10 ब्लाइंड पीपल, मेल ब्लाइंड पीपल, 10 मेल ब्लाइंड पीपल। कुछ भी अच्छी चीज खिला सकते हो, ये नहीं कि बहुत बड़ी चीजें खिलानी है, अच्छी चीजें होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। आ, नहीं, उनका वो खाली उनका लंच करा देता हूँ, अरेंज करा देता हूँ, जो उनके इंस्टीट्यूट बनेगा, 10 के पैसे दे दूंगा, खिला देंगे उनको। लेकिन वहां पे आपको बैठ के देखना है उनको खाते हुए। हाँ वो तो नेचुरल देखूंगा ही। हाँ जी, है ना। चाहे आप बाहर से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर से बनवा रहे हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मीठा अगेन मत डालना। हम्म, नम कुछ भी आप उसमें, रोटी है वो कर सकते हैं, राइट, रोटी वोटी कर दो, कुछ खाने पीने का सब्जी दाल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे कि वो 10 होने चाहिए, मेल होने चाहिए, फीमेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपकी तो जो 10। ज्यादा करा दें तो क्या है इसकी दिक्कत? क्योंकि वहां पे अच्छा स्कूल, जैसा स्कूल है कहाँ पे ब्लाइंड का, वहां पे ऐसे ही होता है, तो वो करीब 30-40 बच्चे रहते हैं वहां पे। हालांकि आपने ठीक है, वो गर्ल्स भी रहती हैं, लेकिन उनको बोल दूंगा खाली मेल्स के लिए कर दें अलग से। बट अगर वो 10 से ज्यादा भी हो तो उसमें क्या है, 10 से ज्यादा मेल हो तो। फिलहाल तो आपने 10 को ही करना है, कर बाद उनको कहो कि हम अगले दिन कर देंगे, लेकिन आप किसी भी 10 मेल्स जो कि बाय बर्थ ब्लाइंड हो, उनको आप बिठा दो लाइन में और उनकी सेवा कर दो। मीठा नहीं देना, मीठे के साथ फ्रूट दे दें। नहीं, आपने रोट खाना खिलाना है, फ्रूट्स में अभी मत करो ना, फ्रूट्स में मीठापन नहीं कई। नहीं, मतलब जैसे कि आप, जैसे आपने बोला ना, खाने खाने में होता है ना कि बार, अच्छा बाद में क्या हलवा दे रहे हो खीर दे रहे हो, उसकी जगह पे फ्रूट दे दें, सेब सेब खिला दें। नहीं, रोटी खिलाओ।
अभी रोटी तो खिला दी। मुझे पूछना पड़ेगा ये गुरु जी से। रोटी रोटी खिला दी, रोटी सब्जी खिला दी, चावल रोटी खिला दिया, सब सब्जी कुछ खिला खिला दिया। दीजिए, हाँ रोटी खिला सकती हैं, सब्जी खिला सकती हैं, कुछ अच्छी चीजें उनको, जैसे पूड़ी आलू बना दिया। पूड़ी आलू बना के खिलाओगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि शनि वो है ना आपका सेट 8th हाउस में भी बैठे हुए हैं, तो तेल की चीज हो जाती है, तो वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूड़ी आलू सब्जी भाजी इस तरह से बनवा के उनको खिलवा दीजिए। वो चाहे आप ये भी कर सकते हो कि जैसे अच्छे ढाबा वाबा से उनको अपने सामने बनवा लो 10 प्लेटें, और फिर जिनको खिलाना है उनको अपने पास सामने बिठाइए और उनको खिलाइए। पैसे नहीं देने हैं, और आप खुद भी ये करिए, और जब आप कर लोगे ना तो मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझे अपने बेटे की और मेरे को करवानी है। लेकिन हमें यहाँ पे ब्लाइंड पीपल नहीं मिल रहे। आपके यूएस में कहाँ मिलेंगे आपको? हाँ, यहाँ पे मिल नहीं रहे और हमें परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे करवाना है, कब से मैं वेट कर रही हूँ। क्योंकि जब तो तक वो जितनी रेमेडीज मैंने अभी आपको बताई है ना, उसमें से सबसे पहले ये ब्लाइंड वाला जरूर करना, पहला ये करना, बाकी बाद में करना। क्योंकि जब कुंडली अंधी होती है तो आपको ध्यान रखना होता है कि पहले अंधे लोगों को खाना खिलाना होता है। अंधी कुंडली का हमें समाधान करना पड़ता है। हमारे गुरु कहते हैं कि जब आपकी कुंडली अंधी हो जाती है, तो अंधी कुंडली का आपका मतलब बताती हूँ, कि जब 10th हाउस में दो या दो से ज्यादा एनिमी प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, तो वो आपके सारे ग्रहों को मंदा कर देते हैं। राइट, अब आपके पास आपने क्या कहा, ऑफर भी आ रही थी तो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नहीं आएगा, काम नहीं होगा ना, तो वो प्रॉब्लम्स दे देता है कभी बीच बीच में। तो इसीलिए, और कभी आप देखोगे आपकी लाइफ में बिल्कुल आप टॉप में आए, फिर अचानक नीचे आ जाते होगे, फिर ऊपर जाते हो फिर नीचे आ जाते हो। तो ये अंधी कुंडली का लाल किताब का वो है, जो कि आपकी आपकी कुंडली में सन, मर्करी, वीनस तीनों ही 10th हाउस में बैठे हैं। और सन और वीनस जो होते हैं, ये आपस में ना फ्रेंड्स नहीं होते, एनिमी होते हैं। और जब सन होता है, सन की रोशनी बहुत तेज होती है, तो वो वीनस को दबा देती है। वीनस क्या होता है, वेल्थ। वीनस क्या होता है, वाइफ। वीनस स्पाउस भी होता है, लग्जरी भी होता है, तो वो उस चीज को दबा देती है फिर। अब आपका क्या हुआ कारण, क्योंकि जब शनि महाराज जी की दशा स्टार्ट हुई है, तो शनि का मतलब 10th हाउस भी एक्टिवेट हो गया एक तरह से, क्योंकि शनि उनके उनका पक्का घर है। तो वहां पर जब उनका वो एक्टिवेशन हुआ, तो वहां पे सूर्य और वीनस भी बैठे हैं, तो वो काम दबा दिया उन्होंने। वीनस वेल्थ होगी ना, तो दबा दिया। तो बहुत सिंपल सा है। ये थोड़ा सा मैंने लाल किताब का भी दिया है और कर्मा अलाइनमेंट भी आपको दिया है, कि आप दोनों चीजों को करो। ये पहली अंधी कुंडली की करना, और बाकी जो रेमेडीज हैं वो बाद में करोगे तब इम्पैक्ट हो जाता है। तो इनसे मतलब अब जैसे अर्निंग वगैरह बिल्कुल रुकी हुई है, ये फिर हाउ इट्स गोइंग टू धीरे रीस्टार्ट धीरे देखो, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द रेमेडीज दीज थिंग्स, ऐसा नहीं है कि आज आपने किया तो कल से काम शुरू हो जाएगा। धीरे 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 आपका काम शुरू हो जाएगा। आप मानेंगे, हमने ऑलमोस्ट अक्टूबर तक हमारा ऑकल्ट का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। अचानक एकदम प्रॉब्लम आ गई, मैं हमारे इसकी रिसर्च भी हो गई, ना मेरे के पास कोई ऑप्शन आ रहा था, ना इनके पास आ रहा था। तो वो इसे ये सब चीजें जो होती है ना, धीरे धीरे धीरे, कब ग्रह दशाएं होती हैं, दशाओं की वजह से वो प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन जब वक्त अपना सही टाइम ले लेता है ना, जब वक्त आता है, तो वो धीरे 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 वो रेमेडीज भी काम करने लग जाती हैं। वो रेमेडीज आएंगी, या आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपको हो सकता है कि रेमेडीज देते हैं, तो धीरे 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 हम जब रेमेडीज करने लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और दूसरा आपका ये देख रही हूँ, एक सेकंड, इसको क्या हो गया, तो और वैसे भी सैटर्न ट्रांजिट में तो वैसे ही आपके 10th हाउस में आ रहे हुए हैं, और उसने तो आपको ऑकल्ट में लाना ही था। करेक्ट? डिले है, डिनाई नहीं होता। हाँ जी। डिले है, डिनाई नहीं है।
और जब सैटर्न 12th राशि में आता है ना, तो ये कुछ ना कुछ आपको, वो आपका इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल जो दूर बैठे लोग होते हैं उनसे भी कनेक्शन करा देते हैं। हाँ, और हॉस्पिटल के कोई चक्कर लगवा देते हैं। ये भी होता है। और राहु तो इसमें वैसे भी आए हुए हैं, 9th हाउस में मूल राहु, 11th। आपका काम धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये दशाएं चल रही हैं। यदि मैं भृगु नाड़ी सिंपल लगाऊं, तो सैटर्न इज एक्चुअली इन द 10th हाउस। 10th हाउस सैटर्न जब होता है वो थोड़ा सा डिले जरूर देता है, लेकिन अपने ही घर में वो बेस बनाता है। वो आपको कहते हैं ट्रायल एंड टेस्टेड सिचुएशंस में लेकर आता है, और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन भी देता है, लेकिन पक्का करके फिर वो अच्छा देगा वो। फिर यहाँ से सैटर्न निकल कर जब यहाँ पर आएंगे ना, सन वीनस पे, अप्रैल के बाद, और ये ट्रांजिट कब हो रहे हैं सैटर्न यहाँ से? आई थिंक अभी क्या है, 6 जून। सैटर्न कब शिफ्ट होंगे? एक वैसे ही देख लेते हैं सैटर्न। या को करवा देगा, चिंता नहीं करो, कोई ना कोई धीरे 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 आपका ये काम बढ़ जाएगा। कौन सा वाला काम? जो भी आप कह रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पहले आप ये वाली रेमेडीज करनी शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी काम शुरू हो जाएगा। अंधी तो कुंडली हम का लोग ये कर हाँ जी, हम लोग ये करते हैं। पहला जो मैं समझ पा रहा हूँ, 10 मेल ब्लाइंड पीपल बाय बर्थ, उनको खाना खिलाना। ठीक पहला है। ये करना है। ठीक है, दूसरा फिर साबुत उड़ 8 किलो शनिवार को मंदिर में देके आनी है। हम्म, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी पे उस पर फोकस करके थोड़ा सा इसके ऊपर काम कीजिए। क्योंकि ये ऑकल्ट 800 ग्राम चना, 800 ग्राम चना दाल और 8 हल्दी की गांठ, हर इस तरह से शुरू करके हर 8 दिन कंटिन्यूअसली मंदिर में देनी है। हाँ, और हो सके तो एवरी 4 मंथ दीजिए। हाँ, 4-5 मंथ। स्क्वायर स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर अपनी पॉकेट में रखना है, बिना किसी कपड़े के, बिना किसी धागे के, या उसके कुछ उसमें किसी में डाल के रखना हो। नहीं, ऐसे ही ऐसे ही रख। रख दो बस। हाँ, तो गिर भी सकता हो तो। नहीं गिरो क्योंकि पॉकेट में ही तो रखना है आपने। हाँ, तो पॉकेट में से पर्स निकाला या अपना हैंकी निकाला, आ- वॉलेट निकाला, तो उसके साथ आगे निकला है बाहर। आगे की पॉकेट में भी रख सकते हो, या मतलब शर्ट की पॉकेट में भी रख सकते हो। अच्छा, ठीक है। स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर, उसका साइज कुछ भी हो, कितना छोटा मोटा कोई फर्क नहीं इतना पड़ता। इतना छोटा सा। एंड देन ईयर्स, नेवल, थर्ड आई, थ्रोट एंड इनके ऊपर तिलक, अब अभी पहले इतना करो, फिर उसके केसर बाद। का तिलक। हाँ, यदि मुझे और कुछ समझ आएगा, थोड़ा सा और रिसर्च करूंगी, फिर मैं देख लूंगी और बता हाँ, दूंगी। बता दीजिएगा, जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि अभी हमारे लाल किताब की ना पूरी चल रही है, तो गुरुजी ने आज राहु स्टार्ट किया था, तो पढ़ाई। वो अपनी अपनी बहुत बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं अपनी। तो जो पढ़ना होता है ना, वो आधी चीजें रह ही जाती है कई बार। तो वो चीज थोड़ी सी हो जाती है। और बाकी कोई और रेमेडी मुझे, जैसे आपको जनरल रेमेडीज भी देनी होगी ना, तो मैं आपको जनरल मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज कर दूंगी, क्योंकि मुझे वो रेमेडीज नहीं पड़ती हैं। और ठीक है। बिजनेस एंड मैरिज, मर्करी रिप्रेजेंट बिजनेस, सिस्टम। हाँ, एक मर्करी है ना, बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो
वो होता है ना, ग्रेप जेली। ग्रेप जेलीज। ग्रेप जेली। हाँ, ग्रेप जेलीज। ग्रेप जेली। हाँ, हाँ। अब देखना उसको आप जो संतरा होता है ना, संतरा, संतरा कह सकते हो या माल्टा कह सकते हो, उसको आधा काट के उसके बीच का जो पल्प होता है वो निकाल के उसके अंदर रख के पेड़ पे टांग दो। तो आधा काट दिया तो टंगेगा कैसे, तो आधा ही रहेगा। नहीं, आप उसको जैसे कटोरी नहीं बना देते हो, यहाँ से एक धागा निकाल के तो पेड़ पे टांग दो, उसके अंदर जेली डाल दो ताकि लेट बर्ड्स ईट। सर मैं देखता हूँ इसका कैसे बन सकता है। देखो, जैसे आपने ये कटोरी बनाई ना, तो इस कटोरी हम्म। इधर से एक छेद कर दो, इधर से एक छेद कर दो, तो धागा लगा दो, पेड़ पेड़ पे टांग दो और जेली डालते रहो उसमें एवरीडे। अच्छा, वो आधे आधे करके ही कर लिया आप कह रहे हाँ, हो। तो उसके अंदर का वो निकाल देना ना, पल्प। वो भी कर सकते हो। और हाँ, ये करो, क्योंकि ये मर्करी इसलिए, क्योंकि मर्करी, ये मर्करी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो मर्करी होता है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है, ये जैसे कितनी बार करना है। डेली मतलब आप अपना लाके रख दो वहां पे, 2-3 दिन में चेक कर लो, खत्म नहीं होना चाहिए, ये तो आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। मतलब उसी में फिर डालते रहो, आपको नया माल्टा लाने की जरूरत नहीं, जो डाला उसी के अंदर डालते रहो। हाँ, ये देख लो कि वो माल्टा खराब ना हो जाए बस। हाँ, वो तो खराब हो ही जाएगा गर्मी में, तो फिर सड़ बहुत जाएगा वो। ज्यादा, हाँ, तो फिर जैसे लगता है तो उसको थोड़ा एक आधा काट के कर दो, वो भी कर सकते। माल्टा हो गया, या आपका मौसमी होगी, मौसमी का भी कर सकते हैं। हाँ, कोई भी, मतलब ऑरेंज होता है ना, उसी को ही काटना होता है। और यदि कोई किन्नर मिलता है तो किन्नर को वाइट शर्ट, ब्लैक सॉक्स दे दो, थोड़ा सा 11 रुपए या 51, जो भी आपकी श्रद्धा है, वो रख के उनके पैर जरूर छूना। अच्छा। कभी कहीं भी किन्नर मिले तो ये जिनका जब बिजनेस नहीं चलता, तो हमें यहाँ तो मिल ही नहीं रहा। वाइट। हमारे लिए तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। वाइट शर्ट और क्या। ब्लैक सॉक्स, ब्लैक सॉक्स। ऊपर थोड़ा सा पैसे रख देना और उनके पैर जरूर छूना और उनसे ब्लेसिंग्स देना। और यदि वो आपको पैसे थोड़ा सा दे दें, एक आधा कॉइन, तो रख लीजिए। जी। बेसिकली किन्नर तो एक्चुअली मेल तो मिलेगा नहीं, फीमेल ही रहती है। किन्नर किन्नर होते हैं ना, वो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, मतलब रोड पे जो आप देखोगे वो तो एक्चुअली फीमेल उसमें ड्रेस में ही रहती है, ये कह रहा था। हम्म। राहु इन थर्ड हाउस है ना, तो मैं आपका ये जैसे काम है, तो इसको मैं एक बार कंफर्म करके दूंगी, क्योंकि गुरुजी ने बोला तो है कि पर्ल पहन सकते हो, प्योर सोचा पर्ल इन सिल्वर। देखिए, ये मुझे कंफर्म करना है, अभी मैं कंफर्म करके बताऊंगी। ठीक है, और डन। क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा चेक करना है। पितृ दोष आपके कौन सा दोष है जो घर की करना है? अच्छा, सैटर्न एंड वर्क ऑन, जैसे समोसे होते हैं ना, समोसे बनवाए, जहाँ हाँ पे जी। कंस्ट्रक्शन होती है ना, कंस्ट्रक्शन साइट, हाँ वहां पे जी। जो लेबर्स होते हैं ना, सैटरडे को सैटरडे, वो भी आप डोनेट कर सकते हो, उनको खिला सकते हो। मतलब कोई भी 8 लेबर्स को पकड़ लो, अब कभी 10 आ जाए तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, तो 8-10 8 खिलाते हो तो इट्स ओके। मतलब 10-15 दिन में एक बार जरूर कर लिया करो। मतलब कम से कम 8 हो, आगे ज्यादा कितना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करो, हाँ। वो तो फिर अब कोई आ गया तो उसको मना नहीं कर क्योंकि सकते। अगर वहां पे अगर 15 लोग काम करें तो यानी कि 8 को देके चले जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, 15-20 दिन में या महीने में एक बार जरूर कर लो ये कभी, क्योंकि किसी भी सैटरडे को, राइट। मेसन्स क्या होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, वो दे रिप्रेजेंट सैटर्न। मतलब ये किस शनिवार के दिन ही देना, राइट।
शनिवार को, हाँ जी। चुनो बाबू, कहाँ हुआ, खाना खाया नहीं खाया? ये देखो ये बच्चा बैठा हुआ है। तो आपने जैसे अभी बोला स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं करना, राइट? नो। स्वीट्स तो तो अभी अभी आपने, हाँ स्वीट्स, अब जैसे मंदिर जाते हैं हम स्वीट लेके जाते हैं तो वहां पे ये समोसे खिला देते हैं, वहां हाँ, समोसे बांट देंगे बाहर लोगों को। वो भी कर सकते हो, बट शनि वो भी आप कर सकते हो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कुछ नहीं कर दो, वो भी कर सकते हो ऐसे, क्योंकि सैटर्न है ना। बट मेसन्स को करना, लेबर्स को करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो शनि की ही दान शनि को ही खिला। तो हमारे एक गुरु ये भी कहते हैं, केपी वाले, कि जो भी प्रॉब्लम सही आती है कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो, जैसे बड़े वो कह रहे थे, केतु की प्रॉब्लम आती है किसी को, मान लो, राइट, मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन है, अब प्रॉब्लम आ गई क्योंकि मरकरी केतु दुश्मन है। तो मरकरी चिकन भी होता है, कहते हैं हर कोई ये रेमेडी नहीं कर सकता, तो डॉग्स को चिकन खिलाओ। अब रॉ चिकन कोई नहीं, हर कोई नहीं खिला सकता, मुझे कोई कहेगा ना रॉ चिकन को खिलाना, नहीं खिलाऊंगी। लेकिन फिर वो उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, वो चीज होती है। कहाँ हुआ था मेरे बेटे को? अभी तो उदास क्यों बैठे हो? ये हमारा कीतू बैठा है, ये मेरे साथ ही चिपका रहता है, मैं यहाँ बैठी रहूंगी ये यहाँ बैठा रहेगा। 1.5 घंटे के बाद खड़ा हो जाएगा, कहेगा बहुत पढ़ लिया आपने और पढ़ा दिया, अब आप खड़े हो जाओ, खेलो मेरे साथ। अभी ठीक है, इसमें आई थिंक आज का हो गया कि ये खाना। हाँ, आप मुझे बाकी जो है ना, आप मुझे जस्ट टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हाँ, वो मुझे जैसा आपका रहता है। जैसे जैसे ठीक आएगा है, मैं आपको कर दूंगी, आप और अभी मुझे कुछ करना चाहिए। क्लैरिटी इसमें चाहिए होगी तो मैं आपको मैसेज करके फिर ले लूंगा उसमें से। जी, और हमारी एनर्जी एक्सचेंज जरूर कर दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज आपको ये करना होगा, अ, जब आप अंधों को खाना खिलाएंगे ना, जी ब्लाइंड जी। पीपल को, तो आप मुझे कॉल कर दीजिए। और पर फिर आपके वहाँ तो रात होगी बहुत ज्यादा, मेरे तो दिन में होगा। पहले बता मैं तो देना, ऐसे दोपहर बाकी मैं दोपहर में खिला रहा हूँ, मान लीजिए 12 12:30 खिला रहा हूँ दिन में। मैं आपको ना पेमेंट भेज दूंगी, यदि आपको मिल गए तो मुझे अपने नहीं नहीं, बेटे। अभी तो फिलहाल तो मेरा जाएगा, बाकी सेकंड टाइम आपका जब होगा करवा दूंगा, वो हाँ, चिंता नहीं कीजिए आप। तो आप वो करवा वो मैं देना। करा दूंगा आपका, वो मैं मैं करा दूंगा आपका। बेटे को, फिर मैं आपको उसकी पेमेंट भेज दूंगी। वो मैं और करा दूंगा आपको, उसकी चिंता नहीं हो जाए। मुझे यहाँ पे अपने बेटे की करवानी है, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ किसको पकड़ूं, तो हम वो तो देख ये बैठे बैठे। 10 ब्लाइंड जो करा रहे हैं ये भी किसी दिन करा सकते हैं ना, इसकी कोई स्पेसिफिक डे तो हाँ, नहीं है ना? नहीं, वो कभी भी करवा सकते हो, वो तो कोई भी मैं डेट। ये मैं करा दूंगा, ये मैं करा दूंगा, चिंता नहीं। हाँ जी। और हमारी तरफ से एनर्जी एक्सचेंज एक और आप करेंगे कि जय गुरु जी, जय गुरु जी। जितने भी मतलब पक्षी होते हैं ना, जी। उनको सतनाचा या कोई भी मतलब वो बर्ड फूड आता है ना, वो भी डाल सकते हो। दैट इज एनर्जी एक्सचेंज, जो आज हमने यहाँ पे कोई रेमेडीज दी हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, आप 11 डेज के लिए उनको हमारे मेरे नाम से सतनाजा, मतलब एक मुट्ठी सतनाजा डलवा दो, बर्ड फूड डलवा दो लेकर, ठीक है? ठीक है। वो करवा सकते हैं। और हाँ, याद रखें, जब भी बर्ड्स को खाना देना होता है, कभी छत पे नहीं देना है, और बाहर हाँ आपने गार्डन। बताया था, हाँ आपने जी, बताया था छत पे बर्ड्स को लिए खाना मत डालो। हाँ जी। और छत पे खाली गमले वगैरह पौधे ये भी नहीं रखने चाहिए। खाली गमले मतलब? खाली गमले लोग छत पे रख देते हैं ना, रूफ नहीं पर। हमारी छत पे गमले तो रखे हुए, पौधे वाले रखे हुए हैं। वो तो आपको हटाने पड़ेंगे आज, वो तो क्योंकि बहुत सारे हैं, कहाँ रखूंगा इतने सारे? वो सब छत पे रख दिए आपने, मरकरी बिठा दिया छत पे। हाँ, छत छत पे रखे हुए हैं। बहुत ज्यादा है, वो तो करीब करीब 50 है, 60 है, जगह ही नहीं है रखने की। कब रखे हैं? कितने देर पहले? वो तो सालों से चल रहे हैं, करीब 25 साल हो गए। चलो, 25 से भी ज्यादा हमने साल हो गए। हमें 12वें घर में मरकरी बिठवा दिए अपने।
वो तो 25 साल से ज्यादा हो गया रखा हुआ है। लाल किताब के हिसाब से जब मर्करी 12वें घर में जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो आपकी कोई बहन बुआ बेटी को प्रॉब्लम्स हैं? कैसी? कोई भी किसी भी तरह की? नहीं, सिस्टर्स तो मेरी दोनों ठीक है, बेटी को वैसे भी कुछ नहीं है उसको। बस उसका एक मैरिज की प्रॉब्लम चल रही है, अभी मैरिज करनी है उसकी। उसकी एज काफी हो गई। तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि इसका क्या उपाय करें, क्योंकि ठीक है, वो बता दीजिए। उन्होंने बोला तो था एक बार कि ये 12वें घर में मर्करी नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं उनको हटाऊंगा तो हटाने की जगह नहीं है कहीं भी रखने की। पता है आपको, एक रूल होता है कि छत को बिल्कुल क्लीन करके रखना चाहिए। 12th हाउस। बट एक चीज बताइए, छत पे तो लोग बहुत बढ़िया बढ़िया गार्डन वगैरह बना के रखते हैं, और हाँ, पार्टीज वगैरह जो उन लोगों की रहती हैं, लोगों की अपना जो इवनिंग टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत से लोग बहुत बढ़िया छत बना के रखते हैं। बाद में जो उनको हेल्थ इश्यूज आती हैं या कोई और प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे लोगों को बाद में आती भी हैं। अच्छा, छत की बात करें, अब साफ रखनी चाहिए तो छत के ऊपर तो वाटर टैंक्स वगैरह रहते हैं। नहीं, वाटर टैंक का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, वो अपना एक कॉन्सेप्ट होता है और डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन मर्करी, बिकॉज हम प्लैनेट्स की बात करें ना, प्लैनेट्स इन द 12th हाउस, मर्करी इन द 12th हाउस, वो क्या देता है? मर्करी क्या देता है? मर्करी बहन हुआ बेटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नर्व्स की इशू आ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकते हैं, कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो जो आपने, और आपकी तो वैसे भी मर्करी 12वीं राशि में ही बैठे हुए हैं, तो एक तरह से आप, बट यहाँ पे वो 10th हाउस का ना इम्पैक्ट देके 12th हाउस का इम्पैक्ट देंगे। तो वो थोड़ा सा देखते हैं, पूछती हूँ गुरु जी से क्या इम्पैक्ट करना पड़ेगा, क्या करते हैं। उसका ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमने भी एक टाइम पे किए थे, तब हमें पता ही नहीं था, हम्म। है ना। चलिए मैं अभी पढ़ाती हूँ क्योंकि यहाँ पे लेट हो गया है काफी। हाँ ओके, जी, हाँ जी, बहुत लेट हो गया आप, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। राधे थैंक यू राधे। सो मच, आपका थैंक्स है, राधे राधे जी, आपका थैंक्स है। थैंक यू। God bless you. थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू।